नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए पार्ट थर्ड यानी कि बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2021 सोशोलॉजी का पेपर। जी आपको बता दें कि अभी फिलहाल में 2021 में सोशोलॉजी का पेपर यानी कि समाजशास्त्र का पेपर खत्म हुआ है। तो आज हम इस पेपर से रिलेटेड 100 क्वेश्चन यानी कि इस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि आपने और पेपर्स जो भी आपकी सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड उन पेपर के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सत्य कथन चुनिए। तो इसमें सत्य कथन चुने तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनुसंधान नए तथ्यों की खोज है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा अपकरण पदों के विचरण का माप है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बावले ने। नेक्स्ट है, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने का क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शोध। इसको क्या बोलते हैं, शोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। फोर्थ में दिया हुआ है, केंद्रित साक्षात्कार का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें किया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह किसने किया था, एम एन बसु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगस्त कोम्टे के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कमाला के औसत मूल्य को क्या कहा जाता है। कमाला के औसत मूल्य को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, मध्यांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया। तो हेरोडोटस, लिप्ले, मर्टन या मैकाइवर। तो आपको इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जनगणना रिपोर्ट है। तो जनगणना रिपोर्ट क्या है। तो यह प्राथमिक तथ्य भी है और द्वितीयक तथ्य भी है, ये दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद प्रश्नावली में उत्तर के विकल्प होते हैं। तो बंद प्रश्नावली में उत्तर के विकल्प होते हैं सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। तो अनुसूची का प्रयोग शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए भी किया जाता है और अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 11th, निम्न में से किसे मनोवृत्ति मूलक सर्वेक्षण कहा जाता है। तो सामान्य तथा विशिष्ट सर्वेक्षण को, गुप्त सर्वेक्षण को, या प्राथमिक तथा द्वितीयक सर्वेक्षण को, या तथात्मक तथा जनमत सर्वेक्षण को। तो आपको इनमें से कमेंट में उत्तर देना है, इस क्वेश्चन नंबर 11th का क्या आंसर होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वर्तमान समय में साक्षात्कार का माध्यम क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि इंटरनेट, टेलीफोन और आमने सामने बैठकर, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत दे दिए गए हैं, ऊपर वाले ही ऑप्शन इसमें उतार दिए हैं। तो इसका आंसर होगा लॉरेंस न्यूमैन। तो लॉरेंस न्यूमैन ने सोशल रिसर्च पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निदर्शन एक प्रक्रिया है। तो निदर्शन एक कैसी प्रक्रिया है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजाओं का विज्ञान कहा जाता है समाजशास्त्र को, अर्थशास्त्र को, सांख्यिकी को, या राजनीति शास्त्र को। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर होना चाहिए समाजशास्त्र। वैसे राजाओं का विज्ञान, साइंस ऑफ किंग्स, किसे कहा जाता है, फिजिक्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 16, समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्य के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया। तो यह ऑगस्ट कोम्टे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत संबंधित है। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किससे संबंधित है, यह है मार्क्स से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बेबर। बेबर ने यह पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बारे में है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, यह किसने कहा है। तो यह कहा था मैकाइवर एंड पेज ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समझौते के सिद्धांत से जुड़ा है। तो कौन जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हॉब्स, लॉक व रूसो, इन तीनों ने यह सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 21, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो इनमें से आपको बता दें, निरंकुश तथा अत्यधिक खर्चीला राजतंत्र, बिल्कुल सही है। भ्रष्ट चर्च व्यवस्था, बिल्कुल सही है। कुशल नेतृत्व की कमी, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्व के
सिख विश्वविद्यालय में, यानी कि विश्व के किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र को पढ़ाया गया था? तो आपको बता दें, विश्व के सर्वप्रथम पढ़ाया गया था कंसाव विश्वविद्यालय अमेरिका, जो कि लॉरेंस में है, इसमें पढ़ाया गया था। इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो ये इसको हम गलत मान लेंगे। आंसर हमारा ये होगा कंसाव विवि अमेरिका लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज सोशियोलॉजी। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको बता दें, कार्ल मार्क्स, पेरेटो, मैक्स वेबर या एलेक्स एंकेलिस। तो इनमें से कोई भी नहीं है, नॉर्बर्ट इलियास हैं इसके व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसने कहा था क्रांतियां बनाई नहीं जाती, वह आती हैं? तो आपको यह ABCD इन ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कौन सा आंसर इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 26 में है दुर्खीम के अनुसार समानता पर आधारित सामाजिक एकता जानी जाती है। तो यह जानी जाती है यांत्रिक एकता से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य और साधन को ध्यान में रखकर की जाने वाली क्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो वह परंपरागत मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक का लेखक कौन है? तो द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी का लेखक है वह है मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल्स ऑफ से सोशियोलॉजिकल मेथड। द रूल्स ऑफ से सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन उत्पादन के ढंग और उत्पादन के संबंध से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मार्क्स, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हर्बर्ट स्पेंसर को किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक उद्विकास सिद्धांत के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछले सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, यह किसने कहा है? तो यह कार्ल मार्क्स ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर टीवी बॉटोमोर, एमाइल दुर्खीम या जॉन लॉक या ग्लेंड, इनमें से कोई भी नहीं होगा, यह बेबर ने कहा है। इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, बेबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा प्रतिपादित उपागम क्या है? तो यह है प्रत्यक्षवाद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्खीम के अनुसार सार्वपवी एकता पाई जा सकती है, तो किस में पाई जा सकती है? सरल एवं जटिल दोनों ही समाज में यह पाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 36 मेन करेंट्स द सोशोलॉजिकल थॉट किसकी रचना है? तो यह रेमंड एरा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सी पुस्तक ऑगस्ट कॉम्टे की नहीं है? तो यह द सोसाइट ऑगस्ट कॉम्टे की नहीं है, जबकि पॉजिटिव पॉलिटी एंड कैचिज्म ऑफ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव फिलॉसफी ये सभी ऑगस्ट कॉम्टे की पुस्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऑगस्ट कॉम्टे का विस्तरीय सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ये मनुष्य को प्रगति का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा की व्याख्या किस आधार पर की है? तो यह समाज और साव में समानता के आधार पर की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति किस अवधि में हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वह हुई थी 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 41 समाज की सावयवी एकता की अवस्था में कौन सा कानून प्रचलित होता है? लचीला कानून, दमनकारी कानून, प्रतिकारी कानून या संवैधानिक कानून? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर विल बी बी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संवैधानिक कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का परिणाम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूंजीपतियों का अंत तथा सर्वहारा का अधिनायकत्व। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 43 आदर्श प्रारूप की अवधारणा किससे संबंधित है? तो यह मैक्स वेबर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म समाज में जनता के लिए अफीम की तरह है, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मार्क्स का। यह कथन मार्क्स ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अस्पृश्यता का संबंध है किससे है? तो यह जाति से है, यानी कि कास्ट से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 46 इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, GS घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रांस की क्रांति के समय यूरोप में शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लुइस सोलेमा उसका शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जब शक्ति वैधानिक हो जाती है तो किस नाम से जानी जाती है? वह सत्ता के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 51 में औद्योगिक क्रांति कब हुई? तो औद्योगिक क्रांति, इनमें से कोई भी ऑप्शन मेल नहीं खाता है। तो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी 1760 से और यह चली 1840 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किसने धर्म के विकास के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आवश्यक माना है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किसने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक लिखी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, योगेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सी पुस्तक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित है? तो आपको बता दें, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 56 में है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु ने कहा है, एरिस्टोटल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में प्राप्त करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो विज्ञान के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो आपको बता दें, अवलोकन, सामान्यीकरण, भविष्यवाणी, तो ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दुर्खिम के अनुसार चाहते या ना चाहते हुए भी व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं और त्योहारों को क्यों मानता है? क्योंकि सामाजिक दबाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दुर्खिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 61 में, भारत के किस प्रथम विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र की शुरुआत की? तो यह बम्बई विश्वविद्यालय समाजशास्त्र की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। तो यह कथन सत्य है या असत्य है या अनिश्चित है या नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिल्कुल सत्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बोगार्डस की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जाति, वर्ग और व्यवसाय पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जी.एस. घुरिये ने यह पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सामाजिक भौतिकी को किस नाम से जाना जाता है? तो सामाजिक भौतिकी को और किस नाम से जाना जाता है? इसे समाजशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक पी.वी. यंग ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्राकल्पना क्या है? तो प्राकल्पना क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुछ अनुमान जो पहले ही साबित हो चुके हों तो उसे प्राकल्पना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन तथ्य संग्रह पद्धति नहीं है? तो कौन सी तथ्य संग्रह पद्धति नहीं है? तो यह असंरचनात्मक साक्षात्कार तथ्य संग्रह पद्धति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसने कहा अच्छे अनुसंधान में प्राकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पी.वी. यंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसने सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लैंडमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, बहुलक माध्य का एवं समांतर माध्य के सही संबंध कौन सा है? तो आपको इसमें फॉर्मूला बताना है। कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए प्लीज कमेंट में बताएं, कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अवलोकन से किसका प्रयोग होता है? तो यह अवलोकन में किसका प्रयोग होता है? तो यह नेत्रों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस अनुसूची में प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा सूचना एकत्रित की जाती हैं? तो यह अवलोकन अनुसूची के द्वारा सूचना एकत्रित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, समाजशास्त्र में व्यय वित्तक अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसने कहा एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुडे एवं हॉट के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
किसने व्यय वित्तक अध्ययन विधि को सामाजिक सूक्ष्म दर्शक पत्र कहा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बर्गेले ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? तो सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? तो इनमें से कोई भी नहीं है, ना तो टिपेट, ना लॉर्ड केल्विन, बाउले, एकेनवाल। इनके हैं सर रोनाल्ड एलेमर फिशर। तो इन्होंने सांख्यिकी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रश्नावली को कौन भरता है? तो प्रश्नावली को भरने वाला होता है उत्तरदाता। प्रश्नावली को कौन भरता है? उत्तरदाता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा एक निर्देशन का दोष है? तो इसमें से आंसर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। वैसे 99% विशेष ज्ञान की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अनुसूची और प्रश्नावली में क्या अंतर है? तो अनुसूची और प्रश्नावली में शिक्षा और अध्ययन क्षेत्र का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निदर्शन का वह प्रकार जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर दिया जाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दैव निदर्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसने कहा एक प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लुंडबर्ग ने ये शब्द कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आर.एल. एकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस एक का आंकड़ों के संग्रह की विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो अवलोकन का प्रयोग किया जाता है, अनुसूची का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सारणीयन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन पुस्तक है जो वो है सी.ए. मोजर की। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 86, द्वितीयक या उपस्थित आंकड़ों में निम्न में से कौन समाहित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि पूर्व अनुसंधानीय आंकड़े, व्यक्तिगत प्रपत्र और कार्यालयी प्रपत्र। तो यह ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संचयी आवृत्ति वक्र की कहाँ जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चाप विकर्ण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकी माप को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मापदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, माध्यम में सभी मदों के विचलनों का योग सदैव कैसा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना का सोर्स है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि सामान्य संस्कृति, समस्पता और वैज्ञानिक सिद्धांत, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 91 में है, प्रकाशित पुस्तकों से एकत्रित किए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, साक्षात्कार है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। साक्षात्कार है एक अपेक्षाकृत, तो क्या आंसर होना चाहिए कमेंट में प्लीज बताइएगा। यानी कि इंटरव्यू है अपेक्षाकृत किस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कॉलम और रो में आंकड़ों की क्रमागत व्यवस्था क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टेबुलेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसी शोधकर्ता द्वारा मूल रूप से संग्रहित तथ्य क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्राथमिक तथ्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इनके लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, W.F. वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 96 में साहित्य पुनर्विलोकन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि साहित्य में समांगता का पता लगाना और अमुज क्षेत्र में पहले से ही जानने वाले तथ्यों की जानकारी। ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान अध्ययन जिस सैद्धांतिक संदर्भ में हो रहा है उसकी जागरूकता का निरूपण। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 97 में है, किसने कहा जिस सीमा तक व्यक्तिगत पदों में भिन्नता होती है उस माप को अपकरण कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कॉर्नर ने ये शब्द कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति कैसी है? तो यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि वैज्ञानिक तरीके की है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 99, किस पद्धति को सहभागी अवलोकन के नाम से जाना जाता है? तो नृजाति लेखन पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? अनुलोकन के नाम से जाना जाता है, सहभागी अनुलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन होगा, सामाजिक संबंधों की प्रकृति है। तो ये सामाजिक संबंधों की प्रकृति गुणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये आपके सोशलॉजी के पेपर 2021 से रिलेटेड 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं।
यदि आपने अन्य पेपर्स भी नहीं देखे हैं, उनके सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भविष्य में आने वाले किसी भी प्रकार के पेपर के नोट्स अगर आपको देखने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।